आज के वीडियो में हम देखेंगे कौटिल्य के राजनीतिक विचार। कौटिल्य के राजनीतिक विचार को देखेंगे। कौटिल्य को आप लोग जानते होंगे। इनको विष्णुगुप्त चाणक्य इस नाम से भी जाना जाता है। ये रहे कब हैं? तो ये रहे हैं ईसा मसीह के जन्म से भी 300-400 साल पहले। एग्जैक्ट कब रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट में करके बताइए कि ये कब रहे हैं। ठीक है, तो मतलब स्वतंत्रता के ज़माने के ये विचारक नहीं हैं। ये कब के विचारक हैं? तो ये विचारक हैं ईसा मसीह के भी जन्म से, यानी आज से करीब 2300 साल पहले। ठीक है, तो ये किस कहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि कब के हैं, तो कहाँ इनका संबंध है। तो ये देखिए, कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि ये जो तक्षशिला है इसमें आचार्य थे, और सिकंदर जब आ रहा था, सिकंदर विश्व विजेता बनने का अपना सपना लेकर भारत जब आ रहा था, तो इन्होंने गए और मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का इन्होंने सपना देखा। तो मगध राज्य में इनके साथ क्या हुआ था, ये देखिए, इधर कुछ आपको आइडिया लगेगा। धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों? तो इन्होंने चंद्रगुप्त को उसके बाद राजा बनाते हैं, और चंद्रगुप्त को राजा बनाते हैं। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जिससे हमको सारी इनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। इसको 1905 में किसी व्यक्ति ने मैसूर के लाइब्रेरी में दिया था। अर्थशास्त्र में क्या है, तो 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण हैं, 15 अधिकरण हैं। ठीक है, शासन कला पे लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखा गया है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखा गया है? अर्थशास्त्र पहला ऑप्शन है राजनीति विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है समाजशास्त्र। चलिए कमेंट करके बताइए कि ये किस विषय पर लिखा गया है। तब आते हैं, देखते हैं इनके राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले ये देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति यानी राज्य कैसे बना। तो इसके लिए बताते हैं कि प्रारंभिक जो समय था वो मत्स्य काल मतलब ये होता है कि मार काट की स्थिति मची रहती है। जैसे मछली क्या काम करती है कि ये छोटी मछली है, एक बड़ी मछली आएगी इसको खा जाएगी, एक बार दूसरी बड़ी मछली इसको खा गई। तो यानी समाज में कैसा मार काट मचा हुआ था, लोग एक दूसरे को मार काटते पीटते रहते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसको सही करने के लिए आता है क्या, लोगों ने क्या किया आपस में, किया समझौता। लोगों ने समझौता किया, एक राजा नियुक्त किया। तो राजा जो नियुक्त किया उसको क्या दिया, अनाज का 1/6 हिस्सा, यानी व्यापार का 1/10, स्वर्ण यानी सोने का कुछ हिस्सा। अनाज का कितना, 1/6, व्यापार का कितना, 1/10। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या आप लोग को बताया कि मत्स्य न्याय था, इसको समाप्त करने के लिए, मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए लोगों ने समझौता किया आपस में। ठीक, यानी और उसके बाद किसका निर्माण होता है, जो राज्य का निर्माण होता है वो सप्तांग राज्य रहता है। ठीक है, राज्य का उद्देश्य देख लेते हैं क्या क्या है। तो राज्य का उद्देश्य जो ये है कि व्यक्ति के विकास में सहायता करना, व्यक्ति का विकास हो इसमें सहायता करेगी राज्य। और शांति व्यवस्था, न केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना बल्कि सुदृढ़ मजबूत अर्थव्यवस्था का भी निर्माण करना। ये किसका काम है, ये काम है किसका, उद्देश्य राज्य का है। ठीक है, जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति, आप लोग का जो भी जीवन का उद्देश्य हो, जीवन का उद्देश्य पढ़ाई लिखाई करना, आप लोग का उद्देश्य यही होगा, पढ़ाई लिखाई करना, अच्छे से नौकरी वोकरी पाना, शादी विवाह करना, घर परिवार सब लोग मज़े में रहे, ये आप लोग का उद्देश्य होगा। तो उस समय का जो जीवन का उद्देश्य रहा उसको प्राप्त करे, मतलब वहाँ की जनता, ये राज्य का उद्देश्य है। ये कौटिल्य ने बताया है। कौटिल्य ने कहाँ बताया है, अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में बताया है। तो आते हैं, देखते हैं, देखिए अब सप्तांग राज्य का सिद्धांत, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सप्तांग सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, यानी राज्य के इन्होंने 7 अंग बता दिए हैं। जैसे आपके शरीर के अंग होता है, एक होता है मुख होता है, और सर होता है, हाथ पैर, ये सब अंग होते हैं ना। ऐसे ही इन्होंने 7 अंग बता दिए हैं राज्य के, कि राज्य के कितने अंग हैं, 7 अंग हैं राज्य के, 7 अंग। पहला है स्वामी, 7 अंग को बाद में हम लोग अच्छे से देखेंगे, पहले एक एक करके देख लेते हैं। स्वामी मतलब ये होता है राजा, स्वामी मतलब होता है राजा, स्वामी मतलब होता है राजा।
और ये जो होता है इसको इन्होंने सिर बताया है कि ये राज्य का सिर है, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अब भाई राजा है राज्य का तो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उसका। इसका कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य इन्होंने बताया प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम, यानी प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है। इसकी दिनचर्या क्या है देखते हैं। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। ये तो मजाक था, ये दिनचर्या नहीं है राजा की। राजा की दिनचर्या आप लोग के बुक में होगी, लेकिन वो एग्जाम में ना तो पूछता है ना तो लिखने की उतनी आवश्यकता है। तो कुल मिला के जो स्वामी होता है ये काफ़ी शक्तिशाली होता है, जो सारे काम धाम हैं ये यही करता है। आप लोगों ने कई बार देखे होंगे कि राजा क्या क्या काम करता है, तो यही सब राजा करता है, ठीक है। लेकिन ये निरंकुश नहीं है, जो ये कौटिल्य का राजा है ये निरंकुश नहीं है। इस पर किसका किसका नियंत्रण, तो धर्म का नियंत्रण है, ठीक है। मंत्री परिषद जो इन्होंने बनाया है अर्थशास्त्र, उसमें कुछ बातें बताई हैं कि राजा पर नियंत्रण होता है, किसका, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के इच्छा के अनुसार ही राजा काम करता है। उसका दिनचर्या बताया, दिनचर्या आप लोगों के किताब में देखेंगे कि कब राजा को क्या क्या कर, जब इतने काम करना है तो राजा हो ही नहीं सकता है। आप लोग अपनी दिनचर्या बनाइए और उसको फॉलो करिए, तो देखिए आप लोग का कैसे एग्जाम नहीं निकलता है, बढ़िया से एग्जाम निकलेगा, लेकिन फॉलो करेंगे तब, ठीक है। प्रजापालक, प्रजा अभी मैंने बताया कि ये प्रजा सुखे सुखम राज्ञम प्रजानाम च क्या क्या है। और इसको एक कर्तव्य योगक्षेम, योगक्षेम एक शब्द है। योग का मतलब होता है कि जो प्राप्त करना है, ठीक है। योग का मतलब होता है जो प्राप्त करना है, ये कल्याणकारी है, यानी राजा जो राज्य के लिए कल्याणकारी प्राप्त करेगा, ठीक है। और क्षेम का मतलब क्या होता है, जो प्राप्त किया है उसकी रक्षा करना है। इसका संबंध विधि व्यवस्था से है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री होता है, अमात्य मतलब मंत्री, ठीक है। अमात्य मतलब मंत्री, और महामात्य होता है प्रधानमंत्री। ये राज्य की आंखें हैं, इसको क्या बताता है, राज्य की आंखें हैं, ठीक है। और राजा और अमात्य एक लाइन है, जैसे उसमें मैंने बताया कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञम। आंसर राइटिंग में यही बेहतर होता है कि आप लोग बढ़िया से लिखिए, और मैं अभी आप लोग को तो स्टार्टिंग है बताऊंगा लास्ट तक कि कैसे क्या लिखना है। जैसे राजा एवं अमात्य एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना बेकार हैं, एक दूसरे के बिना ये बेकार है। ये मोटरसाइकिल बनाने की जगह साइकिल बन जा रहा है, ठीक है। एक दूसरे के बिना बेकार है, तो ये काम क्या करता है, तो राजा के कार्यों में सहयोग करता है। देखे होंगे कि मंत्री लोग, एक राजा ऐसे बैठे रहते हैं, बाकी इधर मंत्री बैठे रहते हैं, तो ये राजा के कार्यों में सहयोग करते हैं। तो तीसरा अंग इन्होंने बताया, पहला अंग क्या, स्वामी अमात्य। तीसरा अब आते हैं जनपद। तीसरा क्या है, जनपद है। तो जनपद में क्या क्या आती है, भूमि प्लस जनता। जनपद में क्या आती है, भूमि प्लस जनता। जनपद में क्या, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूमि कैसी होनी चाहिए, रहने योग्य होनी चाहिए, ये नहीं पथरीली होनी चाहिए, पहाड़ पर्वत नहीं, रहने योग्य होनी चाहिए भूमि। जनता उसमें कैसी होनी चाहिए, जो कर और देती हो, आज्ञाकारी हो, गुंडा उंडा ना हो। मतलब ये बताने लायक है। ये जनपद में कौन आता है, भूमि प्लस जनता, ठीक है। इसको राज्य का जंघा इन्होंने कहा है। और इसके बाद दुर्ग। चौथा अंक क्या है, दुर्ग। मैंने क्या क्या बताया, ये आपको याद होना जरूरी है। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग। तो दुर्ग क्या काम करता है, दुर्ग का मतलब क्या होता है, जो राजधानी, ठीक है। राजधानी जैसे दुर्ग देखे होंगे, नाम से ही स्पष्ट है कि दुर्ग का मतलब क्या है, यानी राज्य की राजधानी है। इसको राज्य की बाहें बोला है कौटिल्य ने। ये राज्य की रक्षात्मक और आक्रामक दोनों शक्ति का प्रतीक है। जैसे आप लोग फिल्म में देखे होंगे कि सेना आती है, सेना जब आती है तो ये दुर्ग के सामने बैठ कर चढ़ाई करती है, कई फिल्मों में आपने देखा होगा। उसके बाद यहाँ से ये लोग हमला करते हैं, ठीक है। रक्षा भी होती है इनकी, हमला भी होता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये दुर्ग हम लोग देखते हैं, औद्योगिक दुर्ग होता है। 4 प्रकार के दुर्गों को कौटिल्य ने बताया। औद्योगिक दुर्ग जो पानी से घिरा रहता है, ठीक है। बाहुबली फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा कि एक जब जा रहे थे तो बीच में पानी पड़ता है ना, तो वो सब
लोग सुरक्षा की दृष्टि से बनाते थे पहले के राजा लोग। पार्वत दुर्ग, पर्वत जो यानी जो दुर्ग जो पर्वत से चारों तरफ घिरा हो। धानवन दुर्ग यानी जो चारों तरफ मरुस्थल से घिरा हो। वन दुर्ग यानी जो चारों तरफ किससे घिरा हो, वन से चारों तरफ। वैसा दुर्ग जो चारों तरफ वन से घिरा हो, यानी 4 प्रकार के, औदिक, पर्वत, धानवन और वन दुर्ग। औदिक दुर्ग किससे, पानी से चारों तरफ, पर्वत किससे, पर्वत से, धानवन मरुस्थल। ठीक है, आप लोग को औदिक याद करना है पानी से, धानवन मरुस्थल से, ये दोनों तो एक प्रकार से लग ही रहा है। ठीक है, अगला आता है कोस। 5वां क्या है, कोस है। कोस ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सारा काम किससे होता है, पैसे से होता है। आप लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाएं ताकि आप लोग की जो सारी विपदाएं हैं वो दूर रहें और अच्छी चीज़ें आती रहें। इसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये पैसे से राज्य क्या काम करेगा, तो सेना संचालन करेगा, युद्ध करेगा। अब वर्तमान समय में देखिए क्या होता है, वर्तमान समय में जैसे मोदी जी को खरीदना हुआ कुछ हथियार, तो उसके लिए पैसा चाहिए। S-400 कितना राफेल वफेल सब मंगाते रहते हैं, आधुनिक हथियार, चिनूक हेलीकॉप्टर, क्या क्या मंगाते रहते हैं। तो ये सब के लिए पैसा चाहिए। युद्ध अगर हो मान लीजिए तो उसमें काफ़ी पैसा चाहिए। युद्ध ना भी हो तो भी पैसा चाहिए ताकि अपनी स्थिति मजबूत रहे। ठीक है, आपदा से निपटने में भी कोष की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि कोई मानवकृत आपदा आए चाहे प्राकृतिक आपदा आए, किसी में भी कल्याणकारी कार्यों में खर्च करने के लिए आवश्यकता होती है। अगला है देखिए दंड जो ये है इसका 2 मतलब होता है। एक सेना यानी जो हमारी सेना बनती है, ठीक है, ये राज्य की सुरक्षा का प्रतीक होता है। दूसरा मतलब है लॉ एंड ऑर्डर से। लॉ एंड ऑर्डर से यानी जो अपराध व्यक्ति करता है, कोई अपराधी तो करेंगे ही, और क्योंकि समाज में जो व्यवस्था बनानी है उसके लिए ज़रूरी है कि ये हो। तो प्राचीन काल में जो भारत की कहा जाता था उसको दंड नीति भी कहा जाता था। और अपराध, किस अपराध के अनुसार कितनी सजा दी जानी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगला जो ये अंग है ये है मित्र बहुत जरूरी है। ऐसे मित्र जो आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर। यह राज्य की वैदेशिक संबंध को बताता है। राज्य की वैदेशिक संबंध मतलब जैसे अब एक राजा है, अब इसके कई मित्रों, ये कहा जाता है, कौटिल्य बोलता है कि अगर वंश परंपरा वाले मित्र हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके अगर मित्र इधर के उधर के होने जरूरी हैं ताकि ये धोखा न दें और समय आने पर सहायता करें। तो ये देखिए सप्तांग सिद्धांत हमारा। आधुनिक जो राज्य है, आधुनिक राज्य आप लोगों ने देखा होगा, इसमें आधुनिक राज्य के कितने अंग, 4 अंग होते हैं। तो इसमें तुलना हम देख लेते हैं। संप्रभुता जो होती है, वर्तमान की संप्रभुता, इसकी तुलना हम स्वामी से कर सकते हैं। जो सप्तांग, कौटिल्य का सप्तांग है, इसके स्वामी से। सरकार की तुलना हम लोग किससे कर सकते हैं, मंत्री लोगों से। और जनसंख्या प्लस भूभाग ये है जनपद। और ये इतने अतिरिक्त, यानी ये जो हमारा सप्तांग, कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है ये काफ़ी विस्तृत है। ठीक है, अब हमने देखा आज के वीडियो में क्या क्या देखा। हमने आज के वीडियो में देखा कि सप्तांग सिद्ध कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे हैं और इनका राजनीतिक विचार, क्यों राज्य बना, मत्स्य न्याय और सामाजिक समझौता किया, उसके बाद राज्य का क्या उद्देश्य है, सप्तांग सिद्धांत स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये याद कर लेंगे आपके हमेशा के लिए बेहतर रहेगा। कभी भी अगर BA MA का एंट्रेंस दिए, पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो MA में काम आएगा। उसके बाद नेट JRF कभी भी काम आएगा। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र। ठीक है, ये आप लोग चारों लाइन, सातों जो है लाइन से याद कर लीजिएगा। लाइन से क्या, इधर उधर किसी किताब में मान लीजिए इधर उधर भी दिया होगा, याद कर लीजिएगा। अगला जो मंडल सिद्धांत और 60 गुण्य है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।